क्रांतिकारियों बलिदानों को भी याद करते हैं जिनका नाम हम आप में से कोई लोग नहीं जानता है। तो यह वह दिन है जिस दिन हम तिरंगा फहराते वक्त हर्ष महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं और साथ ही साथ उन क्रांतिकारियों बलिदानियों के बलिदान के प्रति अपनी कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं। हम लोग अभी पश्चिम बंगाल दुर्गापुर मेन गेट में है और यहाँ पर जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है जिसमें लगभग 20 लोगों के आसपास जो है लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और ये IQ सिटी हॉस्पिटल के माध्यम से ये रक्त संग्रह किया जाए। और हमारे साथ जो है डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? नर्स है। अच्छा, नर्स है। तो रक्त संग्रह करने के लिए आए हैं IQ सिटी हॉस्पिटल से और हम लोग इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी है, कितना ऐसे आप लोगों के हॉस्पिटल में कितना ब्लड यूनिट का ज़रूरत पड़ता है डेली प्रतिदिन? ज़रूरत है 30-40 तो पड़ता ही है। 30-40 के आसपास 30-40 के आसपास पड़ता है तो ब्लड अप्रॉक्सीमेटली। तो डेली वो मैनेज हो जाता है? हाँ, डेली मैनेज करते हैं। उसके लिए ब्लड कैंप अगर इन हम लोगों को नहीं मिलता है, स्टॉक में नहीं है तो हम लोग आउटसाइड से कोशिश करते हैं। आउटसाइड के हॉस्पिटल से कोई नेगेटिव ग्रुप हो या कुछ पॉजिटिव ग्रुप हो जो मिल नहीं रहा है, स्टॉक में नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरे कोई हॉस्पिटल से मैनेज करें तो वो मैनेज हो जाता है। 99% मैनेज हो जाता है। हॉस्पिटल में ब्लड की कमी ना हो इसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप भी ज़रूरी है और साथ साथ लोगों में जागरूकता भी जरूरी है। क्या इसके लिए क्या करना चाहिए लोगों से? ब्लड डोनेशन कैंप मैंने ब्लड डोनेशन को लेकर यूथ लोग जो है थोड़ा सा डरे रहते हैं, कहीं तरह का कोई हेल्थ इशू हो जाएगा इस तरह का। अगर आपका घर में कुछ इमरजेंसी होगा तो पहले ब्लड लगेगा तो आपको पहले खुद को डोनेट करके आप डोनर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? पहले अगर लोगों को दूसरों को ब्लड देना है तो पहले डोनर होना चाहिए, फिर आपको समझ आएगा कि ब्लड कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो लोगों को ये जो अवधारणा है मन में कि ब्लड जो है मिल नहीं पाता है, उसके लिए लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से आपकी आवश्यकता है आज, उसी तरह किसी और की आवश्यकता रही होगी पहले। तो उसके लिए आपको ब्लड डोनेट पहले करना चाहिए, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमें भी जो है ब्लड मिल पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है रक्त दान करना चाहिए ताकि हॉस्पिटल में जिन लोगों को रक्त की आवश्यकता हो उनको आसानी से ब्लड मिल जाए। हमारे चैनल में स्वागत है सर आपका। हम आपने शायद ब्लड डोनेट किया है ना? और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 15-16 बार आपने जो ब्लड डोनेट किया है। ये देखा जाता है संभवतः जो पहली बार ब्लड डोनेट करते हैं युवाओं के अंदर एक डर समाया हुआ रहता है कि ब्लड डोनेट करने से किसी तरह का तकलीफ होता है या कोई ऐसा कुछ। तो पहली बार जब आपने ब्लड डोनेट किया था कैसा फील होता है? डर नहीं होता है। एक बात बोला जाए कि कोई भी नया काम करने के लिए आपका जब झिझक महसूस होती है, अनुभूति एक्सपीरियंस नहीं रहता है, जो करने के लिए समय जो फील होता है कि हमें नहीं पता है कैसे लिया जाएगा, उसके बाद क्या फील होगा, क्या होगा, ये सब रहता है। लेकिन ब्लड देने का बाद जब एक बार जब कोई ब्लड दे देता है उसके बाद फील काफ़ी अच्छा होता है, अनुभूति काफ़ी अच्छा होता है कि हमने ब्लड डोनेट करने का बाद शरीर में परिवर्तन एक अलग तरीके का आता है कि फील होता है कि अच्छा एक पॉजिटिव फील होता है। क्योंकि ब्लड डोनेट को बहुत पावन कार्य भी कहा जाता है, बहुत पुण्य का काम कहा जाता है, साथ साथ एक अच्छा सोशल वर्क है, साथ साथ आपका खुद का हेल्थ पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इसका ब्लड डोनेट को। हाँ, ऑब्वियसली आपका हेल्थ में तो इफेक्ट तो होता ही है। जब आपका ब्लड नया सर्कुलर आपका होता है, नया ब्लड होता है, मेरे बाप वो तो डिसाइड करने वाला उतना ज़्यादा बैठा हुआ है, पता नहीं। हाँ, कुछ लोगों का हेल्थ हो जाता है, अच्छा रहता है कि जिसके पास
हम लोग ब्लड इसलिए डोनेट करते हैं कि हम लोग हर समय हर जगह में मतलब उपस्थित नहीं हो पाते हैं, कि हमें इतना आबादी का अंदर में हमें नहीं पता है कि किसको क्या ज़रूरत है। किसी का मदद से अगर किसी को अगर हमारा एक ब्लड अगर किसी को अगर हम लोग दे पा रहे हैं जो खरीद नहीं पाते हैं, उनके लिए अगर कोई खरीद कर पा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। आश्चर्य वाली बात है, एक आंकड़ा है कि हर आधे घंटे में किसी न किसी को रक्त की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल से, चाहे वो कोई सड़क दुर्घटना का मामला हो, प्रसूति महिला हो, कैंसर पेशेंट हो, थैलेसीमिया का पेशेंट हो। लेकिन ब्लड की कमी होने की वजह से उनको कभी कभी ब्लड मिल नहीं पाता है, कई लोगों की तो जान भी चली जाती है। तो ब्लड कितना ज़रूरी है सर डोनेट करना? क्या है ना कि आज भी हमारा देश में हम लोग बोलते हैं कि सब कुछ शिक्षित है, लेकिन आज भी हमारा देश में बहुत चीज़ को लेकर शिक्षा का कमी है। हम लोग का स्कूल में पढ़ाता है, जो किताब में लिखा हुआ वही भाषा पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी ये चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है कि अगर हम लोग इतना जनसंख्या है, आज अगर आप बोले कि आप पे ना हो अगर इतना जन तो ये होता है, तो आप सोचिए कि आप 3 मंथ के बाद भी आप ब्लड डोनेट कर पाते हैं। अगर सबके पास ये अगर नॉलेज अगर रह गया, हम एक दूसरे का हेल्प अगर कर पाएंगे तो आज ये कमी हमारा इंडिया में होता ही नहीं। तो ये नॉलेज सबके पास जाना चाहिए कि हम लोग एक ब्लड डोनेट देने से कितना लोगों का हम लोग नहीं पता है, हमें पता ही नहीं रहेगा कि हम घर बैठे बैठे किसका कितना बड़ा हेल्प कर रहे हैं। तो आज ये क्राइसिस होगा ही नहीं, क्राइसिस नहीं हो। और सबसे बड़ा बात है सर, आज 15 अगस्त भी है, बहुत बड़ा दिन भी है। 15 अगस्त को लेकर क्या करें? 15 अगस्त को लेके हमारा देश आज़ाद हुआ है, अच्छी है, सब कोई गाना उसी का सबसे बड़ा चीज़ नवजीवन संघ इसी का उपलक्ष्य में ये चीज़ कर रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से आयोजन किया गया है, बहुत युवा लोग। सबसे बड़ा यहाँ पे ताजुब का बात लगा कि बहुत किसी को बोला भी नहीं दिया हुआ है, कोई सुन के आ रहे हैं। एक लेडीज यहाँ पे प्रेजेंट है, मेरे पीछे ही बैठे हुए हैं, तो उनको पता भी नहीं, उनको शायद नॉलेज पड़ा हो कि यहाँ पर ब्लड डोनेट करें। एक लेडीज आगे बढ़ के आ रहे हैं, तो यही जो होता है कि देश आज़ाद हुआ है, पता चल रहा है। जी जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल घोष। कहाँ रहते हैं? हम कादर ओरिएंटल कॉलोनी के बासिंदा हैं। अच्छा, यही के दोस्तों। बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया गया है आज 15 अगस्त के दिन। सभी को पता होना चाहिए कि ब्लड जो है इसका कोई भी प्राकृतिक विकल्प नहीं है। अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो उसको इंसान का ही रक्त देना पड़ेगा, है ना। इसके लिए सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करने की आवश्यकता है ताकि हॉस्पिटल में रक्त की कमी न हो। और आपका एक प्रयास किसी न किसी की जान बचा सकता है, किसी का जीवन बदल सकता है। और अच्छा बुरा पुण्य लाभ नुकसान ये तो ऊपर करने देखने वाले हैं। आप ब्लड डोनेट कीजिए और अच्छे काम के भागीदार बनिए। और साथ ही साथ आज 15 अगस्त का दिन है, यह वह दिन है जिस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों क्रांतिकारियों को याद करते हैं, जिनकी छवि नाम एक दिमाग में अंकित तो है, साथ ही साथ उन क्रांतिकारियों बलिदानों को भी याद करते हैं जिनका नाम हम आप में से कोई लोग नहीं जानता। तो यह वह दिन है जिस दिन हम तिरंगा फहराते वक्त हर्ष महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं और साथ ही साथ उन क्रांतिकारियों बलिदानियों के बलिदान के प्रति अपनी कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं। तो हर किसी भारतवासी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और साथ ही साथ यह निश्चय करने का भी दिन है कि हम जो आज हमारी देश की परिस्थिति है, जिस स्थिति में आज हम हैं, उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव लेते हुए आगे अपने देश को ले जाने में अपना एक जहाँ तक संभव हो सके एक महत्वपूर्ण अपना योगदान कर सके, है ना सर? सही कि नहीं सर? कुछ कहना चाहिए युवाओं से और कुछ नहीं, जैसे हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोला था कि तुम का रक्त दो आणि तुम्हाला स्वाधीनता। और आज रक्तदान दिवस है। रक्तदान दे रहे हैं, स्वाधीनता अपने आप जी। हमारे छोटा सा प्रयास आज 15 अगस्त के दिन हम बाहर निकले और ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है हमने आपको दिखाया, भैया से बात करवाया, डॉक्टर साहिबा से हमने बात करवाया और लोगों को दिखाया कि किस तरह से लोग रक्तदान के लिए जागरूक हो रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।